हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आरके सर मैथ्स वाले। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 56% लोग मुझे देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। तो प्लीज़ जाकर पहले सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इसी तरह से आपके लिए नए नए वीडियोस लाता रहूँगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 की क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स की। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप मुझे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हो, जहां पर मैं आपको अपडेट्स देता हूं मेरे वीडियो से रिलेटेड। तो आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट कवर कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। आइए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। अगर कोई न्यू टॉपिक बीच में इंट्रोड्यूस हो रही है तो मैं आपको क्वेश्चन से पहले वो समझा दूंगा, क्योंकि ये बहुत आसान टॉपिक है जो हमने 9th क्लास में ही पढ़ रखी है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन देयर डेसिमल फॉर्म। ये पी बाई क्यू फॉर्म में नंबर्स हमें दिए गए हैं, उसको हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एंड ऑल्सो स्टेट विच आर टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम 3/8 को किस तरह से हम इसको डेसिमल में लिख सकेंगे। तो यहाँ पर हमें 3/8, 3 इज द डिविडेंड, 8 इज द डिवाइजर। अब यहाँ पे डिवाइजर बड़ा है डिविडेंड से, तो क्या करना होगा, हमें डेसिमल पॉइंट लेना होगा सो दैट हमें यहाँ पर 0 मिल जाए। अब इस 8 के टेबल में 30 तो नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे, 8 3 24, सबट्रैक्ट करने पर हमें यहाँ पर आएगा 6। डेसिमल हमने ऑलरेडी ले रखा है तो ये हो जाएगा 0। फिर 8 के टेबल में देखेंगे 60 आता है या नहीं आएगा, तो क्या करेंगे, 8 7 56 ले लेंगे। अब 60 माइनस 56 होगा 4। डेसिमल पॉइंट ऑलरेडी है यहाँ पर, ये हमने ले लिया 0। 8 5 40 आएगा, तो हमने 40 ले लिया। सबट्रैक्ट कीजिए, आपके पास रिमाइंडर आ गया 0। अब ये क्या हो गया, ये हो गया 0.375, 0.375। अब हमसे इन्होंने ये भी पूछा है कि क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब अगर ये डिवाइड होना रुक जाए, हमें रिमाइंडर 0 आ गया, तो ऐसे नंबर्स को हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो यहां पर तो हमें 0 मिल चुका है, तो ये नंबर क्या हो गया, इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखा कितना आसान था। इसी तरीके से आपको सबको करना है। और लास्ट वाला मैंने वहां पर होमवर्क दिया है, आपको कमेंट कर जरूर बताना है वो। आइए अब सेकंड बिट को देखते हैं। यहां पर डिविडेंड है 329 और डिवाइजर है 400। अब अगेन यहां पर डिवाइजर बड़ा है डिविडेंड से, हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना है, पहले डेसिमल पॉइंट ले लेना है इस तरीके से सो दैट यहां पर 0 आ जाए। अब हम 400 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमें 3290 मिले। ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि 400 के टेबल में 3290 नहीं आता। सो 400 इंटू 8 कर लेंगे हम, कितना हो जाएगा, 3200। कितना होगा, 32। कैसा किया मैंने, देखिए 4 8 32, यहाँ पर 2 0 से, तो यहाँ पर भी 2 0 आ जाएंगे। अब देखिए माइनस करिए, ये हो गया 0, ये हो गया 0, यहाँ पर बच गए 90। अब फिर से 90 बहुत छोटा नंबर हो गया 400 के लिए, तो डेसिमल हमने ऑलरेडी ले रखा है, ये बन जाएगा 900। नाउ 400 इंटू हाउ मच विल कम 900, नहीं आएगा, सो हम 2 से ले लेंगे। 400 2 800। अब कितने बच गए, 100 बच गए। पॉइंट ऑलरेडी आपने ले रखा है, तो ये बन गया 1000। फिर से लेंगे हम 400 2 ये हो गया 800। अब 1000 माइनस 800 करेंगे तो कितना बचेगा, 200 बच जाएगा। पॉइंट ऑलरेडी है, 0 ले लीजिए। अब ये 2000 क्या 400 के टेबल में आएगा, जरूर आएगा, 5 टाइम्स। 400 इंटू 5 इज 2000। अब 2000 माइनस 2000 अगर करेंगे तो हमें रिमाइंडर 0 आ गया। तो पॉइंट क्या मिला हमें यहाँ पर, डेसिमल नंबर हमें जो यहाँ पर मिला है वो है 0.8225। अब रिमाइंडर जैसा कि 0 हमें आ गया है, तो हमें पता है कि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्यों, क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रहा, यहाँ पर आकर ये रुक चुका है। सो देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल विदाउट डिवाइड करने पर भी हमें मालूम होता है क्या वो टर्मिनेटिंग है या नहीं है। वो सेकंड वाले क्वेश्चन में है, आपको वो भी जरूर समझाऊंगा मैं। इसीलिए वीडियो से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। अब यहाँ पर हमें पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया गया है, इसको कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट किस तरह से करते हैं, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा और जो भी नंबर यहाँ पर आएगा उसको 1 से ऐड करना होगा। 5 4 20 प्लस 1 21 डिवाइडेड बाई
5। अब आइए डिवाइड कर कर देखते हैं। यहाँ पर हमने लिख लिया 5 और डिविडेंड हमारे पास है 21। 5 4 ज़ा 20, सब्ट्रैक्ट कीजिए 1 बचेगा, पॉइंट लेइए 0 आ जाएगा। 5 2 ज़ा 10, यहाँ पर आ गया रिमाइंडर 0। तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट कितना मिला है 4.2। तो क्या हो गया, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। आइए फोर्थ बिट देखते हैं, फिर फिफ्थ बिट आपको कर कर बताना है। वीडियो को पॉज कीजिए, नोटबुक निकालिए, आंसर करिए, कमेंट में लिख के बताइए, फिर चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी होगी सो दैट आप परफेक्ट हो जाएं। 2 डिवाइडेड बाई 11, आइए डिवाइड करते हैं इस तरीके से। 11 डिवाइजर बड़ा है डिविडेंड से, तो पॉइंट लीजिए, यहाँ पर 0 आ जाएगा। 11 1 ज़ा 11, कितने बचे 20 माइनस 11 विल गिव यू 9। पॉइंट ऑलरेडी है, 0 ले लिया। 11 8 ज़ा 88, 99 माइनस 88 इज 2, पॉइंट ऑलरेडी है, 0 ले लीजिए। 11 1 ज़ा 11, कितना बचा 9 बचा, फिर पॉइंट है 0 लेइए। 11 8 ज़ा 88। अगर एक बात नोटिस करेंगे आप, ये बार बार वही रिपीट हो रहा है। देखिए पॉइंट 18 फिर यहाँ 2 आ गया जैसा यहाँ पर आया था, फिर हमने 0 लगाना है, यहाँ पर वही प्रोसेस फिर करना है। तो ये किस टाइप का डेसिमल है, यहाँ पर देखिए 0.18 बार। 18 के ऊपर मैंने बार क्यों लिखा, क्योंकि 18 रिपीट होते जा रहा है। तो ये कौन सा डेसिमल हो जाएगा, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्या है ये, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, चारों बिट्स कर लिए हैं। फिफ्थ बिट आपको कमेंट में लिखकर बताना है कि क्या ये टर्मिनेटिंग है या नहीं, और टर्मिनेट अगर होगा तो डेसिमल पॉइंट क्या है इसका। तो इस तरीके से हमने डिवाइड कर कर पता किया कि टर्मिनेटिंग है या नहीं। अब एक और मेथड है जो विदाउट डिवीजन हम करेंगे और मालूम करेंगे कि टर्मिनेट होता है या नहीं। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। आइए सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन, आपको डिवीजन परफॉर्म नहीं करना है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। आपको विदाउट डिवीजन यहाँ पर कहना है कि क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो कैसा करेंगे आप उसको, तो मैं आपको सबसे पहले इसकी ट्रिक बताता हूं। अगर डिनोमिनेटर, यहाँ पर जो p बाई क्यू फॉर्म दिया गया है, अगर डिनोमिनेटर होगा 2 पावर n 5 पावर m के फॉर्म में, डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए 2 पावर समथिंग 5 पावर समथिंग। इन दोनों नंबर्स के अलावा अगर कोई दूसरा नंबर आता है डिनोमिनेटर में, तब वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और अगर 2 आएगा या 5 आएगा या फिर दोनों मिलाकर ऐसा आएंगे, तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इतना ही याद रखना है आपको। डिनोमिनेटर्स को हम यहाँ पर परफॉर्म करेंगे फैक्टराइजेशन, उसको देखेंगे कि क्या उसके फैक्टर्स 2 में आए हैं या 5 में आए हैं या दोनों का मिलाकर आया है। अगर ये दोनों का मिलाकर आएगा या फिर 2 में आएगा या फिर 5 में आएगा, तो वो एक टर्मिनेटिंग होगा। और अगर इसके अलावा कोई दूसरा नंबर इसके साथ आता है, तो वो एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बन जाएगा। तो आइए एक एक कर सॉल्व करते हैं, सो दैट आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मैं डस्टर यहाँ पर ले लेता हूँ 1 मिनट, सो दैट हम प्रॉब्लम्स को स्टार्ट कर सके। तो सबसे पहला वाला हमें मिलेगा 13/3125। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको डिनोमिनेटर को ले लेना है 3125 और इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने स्टार्ट करने हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 5 से स्टार्ट कर लूँगा। 5 6 ज़ा 30, 1 बच रहा है, ये 31 है तो 1 बचेगा, 12 बन गया। 5 2 ज़ा 10, यहाँ पर 12 है, कितने बच गए 2, यहाँ पर 2 लिख लूँगा मैं, ये बन गया 25। तो इसको करेंगे 5 से। नाउ अगेन विथ 5, 5 1 ज़ा 5, 6 है यहाँ पर, 1 बच गया। 12 को हम ले लेंगे, 5 2 ज़ा 10, तो फिर से 2 बच गए, 5 5 ज़ा 25। नेक्स्ट 125 को भी करेंगे, 5 2 ज़ा 10, फिर से 2 बच गए, 5 5 ज़ा 25। नेक्स्ट अगेन 5 5 ज़ा 25, लास्ट विल बी 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ पर देखिए ये कंप्लीट जो हमें यहाँ पर मिला है वो है 5 पावर 5। तो मैंने कहा था आपको, अगर 2 आया 5 आया या फिर दोनों का मिलाकर आया, तो वो हो जाएगा एक टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो 13/3125 क्या हो गया, देयरफॉर 13/3125 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये एक हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। आइए सेकंड वाले को करते हैं हम। डिनोमिनेटर ले लेना है आपको, न्यूमरेटर को कुछ नहीं करना है। 12 ले लेंगे, 2 6 ज़ा 12,
2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पर क्या आया हमें 2 पावर 2 इंटू 3। यहाँ पर 3 एक एक्स्ट्रा टर्म आया है आपको, जो मैंने कहा था नहीं आना चाहिए। अगर 3 आ गया, 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर आ गया, तो उसका मतलब ये है कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। सो देयरफॉर इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। आइए अब करते हैं थर्ड बिट। 64 डिवाइडेड बाई 455, हमें ले लेना है सिर्फ 455। आइए फैक्टर्स निकालते हैं। 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5। नेक्स्ट इसको हम करेंगे 7 के टेबल से। 7 1 ज़ा 7, 2 बच गए। 7 3 ज़ा 21, अब लास्ट में ले लेंगे 13 1 ज़ा 13। तो यहाँ पर क्या निकल कर आए हैं फैक्टर्स 5 इंटू 7 इंटू 13। यहाँ पर हमें 5 तो मिला है, बट अलॉन्ग विद दैट हमें 7 भी आया है और 13 भी आया है। और अगर 2 और 5 के अलावा कोई नंबर उसमें आएगा तो वो क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। देयरफॉर इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। आइए फोर्थ बिट को करते हैं। फोर्थ बिट में देखिए क्या दिया गया है 1600। तो 1600 के फैक्टर्स निकालते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेंगे 2 2 8 ज़ा 16, ये 0 0 कंटिन्यू होगा। 2 4 ज़ा 8 0 0, 2 2 ज़ा 4 0 0, 2 1 ज़ा 2 0 0। अब मैं 5 ले लूँगा यहाँ पर। 5 2 ज़ा 10 0, 5 4 ज़ा 20। नेक्स्ट 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ पर गौर करिए आप, 2 के कितने बार आए हैं 1 2 3 4 5 6, 2 पावर 6 इंटू 5 5, 5 पावर 2। तो यहाँ पर ये फॉर्म में है 2 पावर n इंटू 5 पावर m। तो मैंने कहा था अगर 2 आया 5 आया या फिर दोनों मिलाकर आए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। सो देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब आइए फिफ्थ बिट को करेंगे। फिफ्थ बिट में देखिए क्या दिया गया है 3 4 3। तो 3 4 3 को हम सबसे पहले स्टार्ट कर सकते हैं 7 से। सो 7 4 ज़ा 28। तो 34 में से अगर हम 28 निकालेंगे तो 6 बचेगा, ये बन गया 63। 7 9 ज़ा 63। नेक्स्ट 7 7 ज़ा 49। नेक्स्ट 7 1 ज़ा 7। तो ये क्या आया, ये आया 7 पावर 3। हमें चाहिए टर्मिनेटिंग बनाने के लिए या तो 2 या फिर 5 या फिर दोनों, बट यहाँ तो 7 आया है तो ये क्या हो जाएगा, सीधा सीधा ये हो गया इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये थे आपके स्टार्टिंग के 5 बिट्स इस क्वेश्चन के। अब रिमेनिंग 5 बिट्स नेक्स्ट सेगमेंट में करते हैं। आप इन सब का स्क्रीनशॉट लेकर आपके नोट्स में लिख सकते हो, तो जरूर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट बिट्स की तरफ। ये अब सॉल्व करते हैं रिमेनिंग बिट्स ऑफ द सेकंड क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए 6th बिट में हमें ऑलरेडी डिनोमिनेटर में 2 पावर n इंटू 5 पावर m दे दिया गया है। 23 डिवाइडेड बाई 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर n इंटू 5 पावर m। तो क्या मतलब हुआ इसका, अगर ये ऐसे फॉर्म में रहेगा तो ये हो जाएगा देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग। तो ये क्या होगा, ऑलरेडी हमें यहाँ पर दे दिया गया था इसीलिए हमने उसको टर्मिनेटिंग लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में आपको 2 पावर n इंटू 5 पावर m, बट इसके साथ 7 पावर 5 भी है। यहाँ पर 2 पावर n और 5 पावर m के साथ 7 भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फॉर्म में नहीं है 2 पावर इंटू 5 पावर m के, क्योंकि एक्स्ट्रा यहाँ पर 7 आ गया है। सो हियर हम लिखेंगे सबसे पहले 129 डिवाइडेड बाई 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 7 इंटू 7 पावर 5। डिनोमिनेटर इज not in the form of 2 power n into 5 power m. So therefore it is non-terminating decimal. ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। अब आइए 8th बिट को करेंगे। सिर्फ डिनोमिनेटर ले लेंगे, यहाँ पर कन्वर्जन नहीं कर दिया गया है हमें। 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3। तो ये क्या हो गया 3 इंटू 5। क्या ये 2 पावर n इंटू 5 पावर m के फॉर्म में है, या फिर सिर्फ 5 है, या फिर सिर्फ 2 है? नहीं, ये यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा आ रहा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर n इंटू 5 पावर m। सो देयरफॉर इट इज नॉन टर्मिनेटिंग
डेसिमल। अब आइए 9th बिट को करते हैं। हमने इतने सारे यहाँ पर प्रॉब्लम्स कर लिए, अब आपको यहाँ पर परफेक्ट हो जाना है। हाउ टू टेल विदाउट डिवाइडिंग दैट वेदर इट इज टर्मिनेटिंग और नॉट। 2 5 ज़ा 10, 0 ले लीजिए। 2 25 ज़ा 50, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो ये किस फॉर्म में हो गया? ये हो गया 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 2, जो कि 2 पावर n इंटू 5 पावर m के फॉर्म में है। डिनोमिनेटर इज in the form of 2 power n into 5 power m, so therefore it is terminating। क्या होगा ये हो जाएगा terminating decimal। अब लास्ट वाला बिट जो है 77 डिवाइडेड बाई 210, ये होमवर्क है आपके लिए। अब इतना सब मैंने कराया है तो एक प्रॉब्लम आपको भी कर देखना होगा और आंसर उसका बताना होगा कमेंट बॉक्स में। इसको देखिए, डिनोमिनेटर आपको लेना है, फैक्टर्स निकालने हैं। अगर वो रहा 2 पावर n इंटू 5 पावर m के फॉर्म में तो वो हो जाएगा एक टर्मिनेटिंग डेसिमल। आइए इसी जोश के साथ स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन को। आइए थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। राइट द फॉलोइंग रेशनल्स इन डेसिमल फॉर्म यूजिंग थियरम 1.4। अब आपको आसान भाषा में समझाऊंगा कि थियरम 1.4 क्या कहता है। अगर देखिए डिनोमिनेटर फॉर्म में नहीं है 2 पावर n इंटू 5 पावर m के, इस तरह से देखिए 2 पावर n इंटू 5 पावर m, अगर डिनोमिनेटर इसके फॉर्म में नहीं है तो आपको उसको इस फॉर्म में बनाना होगा, सो दैट हमें यहाँ पर पावर्स अगर सेम मिल जाए। देखिए फॉर एग्जाम्पल मुझे मिला 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 2। अब ये पावर सेम है तो मैं यहाँ पर बेसिस को क्या कर सकता हूँ? मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। सो 2 5 ज़ार 10, 10 पावर 2। अब 10 पावर 2 को आप लिख सकते हैं 100। अगर डिनोमिनेटर में आपको 100 आ गया तो आप बहुत आसानी से इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकोगे। तो यही प्रोसेस आपको यहाँ पर पूरे बिट्स में इस्तेमाल करना है। आइए स्टार्ट करते हैं बिट को। सबसे पहली वाली बिट देखिए हमें दी गई है 13/25। तो डिनोमिनेटर का सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे और देखेंगे कि वो किस फॉर्म में है। तो सबसे पहले कर लेंगे 25 के फैक्टर्स। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो डिनोमिनेटर को हम किस तरह से लिख सकते हैं, बहुत गौर से देखते जाइए। 13 डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर। अब यहाँ पर मुझे 5 स्क्वायर मिला, बट मुझे 2 पावर समथिंग भी चाहिए क्योंकि मुझे बनाना है 2 पावर n इंटू 5 पावर m। तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा? यहाँ पर मल्टीप्लाइंग विथ 2 पावर 2। क्यों? देखिए 5 पावर 2 है तो मैं यहाँ पर पावर भी यहाँ का ही लूंगा 2, और मुझे बनाना है 2 पावर n इंटू 5 पावर m। तो 2 पावर 2 से मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो 13 डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर। अब ये क्या बन गया? नीचे देखिए 2 पावर सेम है, बेसिस को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 10 पावर 2। ऊपर देखिए 13 इंटू 2 स्क्वायर इज 4। नाउ 13 इंटू 4 कितना बच जाएगा? 52 डिवाइडेड बाई 100। अब हम यहाँ पर 2 जीरोस का देख रहे हैं नीचे, दैट मीन्स दिस इज 0.52। कैसे? देखिए यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 नंबर्स आए हैं, जिसका मतलब है ये प्लेस वैल्यू है 10th, ये प्लेस वैल्यू है 100, जिसको हमने 100 से डिवाइड कर रहा था। तो मैं आपको आसानी से समझाऊंगा। यहाँ पर जितने जीरोस डिनोमिनेटर में रहेंगे, पॉइंट के बाद उतने नंबर्स आपको लिखने चाहिए डेसिमल में। तो यहाँ पर 2 जीरोस थे, मैंने पॉइंट लिखा, ऊपर भी 2 नंबर्स थे, इसीलिए पॉइंट के बाद 2 नंबर्स आ गए। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर करना था। ये कौन सा फॉर्म हो गया? ये हो गया आप डेसिमल फॉर्म। आइए अब करते हैं सेकेंड वाली बिट को। अब सेकेंड वाली बिट में भी हम 16 को लेकर उसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो मुझे यहाँ पर क्या मिला? यहाँ पर मुझे मिल गया है 1 2 3 4, 15 बाई 2 पावर 4। अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? यहाँ पर मुझे 2 पावर n इंटू 5 पावर m बनाना है, तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा 5 पावर 4 से। तो यहाँ पर मल्टीप्लाइंग इट विथ 5 पावर 4। अब देखिए कि क्या बनेगा? 15 डिवाइडेड बाई 2 पावर 4 इंटू 5 पावर 4 इंटू 5 पावर 4। यहाँ पर दोनों के पावर्स सेम है, तो यहाँ पर 2 इंटू 5 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और पावर आ जाएगा 4। ऊपर देखिए 15 इंटू 5 पावर 4, 5 5 25, 25 5 125, 125 5 इज 625। आइए अब मल्टीप्लाई कर देखते हैं। यहाँ पर 625 इंटू 15, 5 5 25, 5 2 10 प्लस 2 12, 5 6 30 प्लस 1 31, 1 5 5, 1 2 2, 1 6 6,
तो ये हो जाएगा 9375 और नीचे है 10 पावर 4, जितना पावर उतने जीरोस, 1 2 3 4 आ गया ये 9375 डिवाइडेड बाई 10,000। अब जितने जीरोस नीचे हैं पॉइंट के बाद उतने नंबर्स आने चाहिए, तो मैं यहां पर लगा लूंगा पॉइंट। ऊपर कितने नंबर्स है? 4 नंबर्स है, 9375, तो ये हो गया 0.9375 इसका डेसिमल फॉर्म। आइए अब थर्ड बिट को देखते हैं। थर्ड बिट में हमें ऑलरेडी डिनोमिनेटर में 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 2 दे दिया गया है, 23 डिवाइडेड बाई 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 2। तो हमें इसको किसके फॉर्म में बनाना था? 2 इंटू 5 को हमें मल्टीप्लाई करना है सो दैट हमें डेसिमल आसानी से निकले। तो यहाँ पर अगर पावर सेम नहीं है तो हम वो नहीं कर सकते, तो मुझे यहाँ पर कितने और 5 चाहिए? यहाँ पर 2 3 है, मतलब 2 पावर 3 है, यहाँ पर 5 पावर सिर्फ 2 है, तो मुझे एक और 5 चाहिए। तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाइंग विथ 5, सो 23 डिवाइडेड बाई 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5। मैंने एक 5 से क्यों मल्टीप्लाई किया? देखिए 5 यहाँ पर पावर 2 है, 5 यहाँ पर पावर 1 होगा, तो बेसेस आर सेम, पावर शुड बी एडेड, 2 + 1 3 हो जाएगा। तो ये है 23 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 3। अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर 2 इंटू 5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 पावर 3। 23 इंटू 5 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 115। क्या हो गया ये? 115। अब देखिए जितना पावर उतने जीरोस आना चाहिए, यहाँ पर 3 था पावर तो 3 जीरोस। अब 3 जीरोस का मतलब क्या है? डेसिमल के पॉइंट 3 नंबर भी चाहिए, 3 नंबर ऊपर भी है आपके पास, तो ये हो गया 0.115। अब इसी तरीके से आइए फोर्थ बिट को करते हैं। फोर्थ बिट को बहुत गौर से देखिए, 7218 डिवाइडेड बाई 3 पावर 2 इंटू 5 पावर 2। हमें तो चाहिए 2 पावर n इंटू 5 पावर m, यहाँ पर तो 3 आ गया। अब कैसे करेंगे? देखिए 7218 डिवाइडेड बाई, इस 3 पावर 2 को खोल दीजिए, 3 स्क्वायर इज व्हाट? 9 इंटू 5 स्क्वायर। ऊपर वाले नंबर को 9 से चलिए डिवाइड कर लेते हैं, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72। फिर से 2 नंबर्स, यहाँ पर मैंने 2 ले लिए, आगे भी मुझे 2 लेने होंगे क्योंकि 9 2 जा 18 होगा, तो यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 अगर आप नंबर्स ले लेंगे तो बीच में आपको 0 लगाना है। सो 9 2 जा 18, मतलब 9 इंटू 802 अगर आप करेंगे तो 7218 आएगा। अब क्या आ गया हमें? 802 डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर। आई होप आपको ये स्टेप समझ में आया होगा। 9 1 जा 9 हमने किया, यहाँ पर ऊपर की तरफ देखिए 9 8 जा 72, मैंने 2 नंबर्स का यहाँ पर यूज कर लिया। अब आगे आगे क्या बचा है? 18 बचा है। अगर 18 डायरेक्ट आपको फिर से 2 नंबर्स लेने हैं तो आपको बीच में 0 लगाना होगा, क्योंकि अगर आप 9 इंटू 82 डायरेक्ट कर दोगे, बीच में 0 नहीं लिखोगे, तो 9 इंटू 82 कितना होगा? देखिए 9 2 जा 18, 9 8 जा 72, 73। अब ये 73 तो नहीं है, ये 802 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके 7218 आएगा। तो जब आप 2 नंबर्स और 2 नंबर्स एक साथ अगर करोगे और वो डिवाइड भी हो जाएंगे तो उसके बीच में आपको यहाँ पर 0 लगाना जरूरी है। तो ये क्या बन गया? अब 802 डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर। तो 5 तो हमारे पास है, अब 2 चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर मल्टीप्लाई विथ 2 पावर 2, क्योंकि 5 पावर 2 है तो यहाँ पर 2 पावर 2 कर देंगे। सो 802 डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। नाउ 802 इंटू 2 स्क्वायर इज 4 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 10 स्क्वायर। 802 इंटू 4 यहाँ पर करेंगे, 4 2 जा 8, 0 8 4 जा 32, तो कितना आया ये? 3208 डिवाइडेड बाई 10 स्क्वायर इज 100। अब हमें नीचे 2 जीरोस है तो पॉइंट के बाद कितने नंबर्स आएंगे? 2 नंबर्स आएंगे, तो पॉइंट के बाद आ जाएंगे 2 नंबर्स, बट ऊपर तो 4 है। अब क्या करें? ऊपर 4 नंबर्स है बट पॉइंट के बाद हमें चाहिए सिर्फ 2 नंबर्स, तो राइट हैंड साइड से आपको, इस राइट हैंड साइड से आपको देखना है 2 नंबर्स वहां पर लिख देना है, 0 8 यहां पर आएगा, ये 32 जो है वो पहले आएगा पॉइंट से। तो कितना बन गया यहाँ पर डेसिमल? यहाँ पर डेसिमल नंबर बनकर आ गया है 32.08। तो ये थी फोर्थ बिट। फिफ्थ बिट अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, एक कमेंट कर आप ज़रूर बताइए सो दैट आपको भी प्रैक्टिस हो कि किस तरह से हम इसको करेंगे। तो ये था थर्ड क्वेश्चन। आइए अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन, दैट इज फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी।
तो लीजिए, इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे भी हम आ चुके हैं। तो प्लीज़ जाकर नीचे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने आपको ऑलरेडी कहा है 56% लोग आकर देख रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं, बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो प्लीज़ जाकर वो नीचे लाल बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए सो दैट मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। आइए फोर्थ क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं अब। एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड राइट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ p/q। इस क्वेश्चन को आपने 9th में भी सॉल्व किया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जहां पर आपको एक रिपीटिंग डेसिमल दिया जाएगा, उसको आपको p/q फॉर्म में कन्वर्ट करना रहता है। तो आइए सबसे पहले यहां पर देख लेते हैं 43.123। अब यहां पर कोई बार नहीं है और ऐसा डेसिमल के बाद दिख भी नहीं रहा कि कोई नंबर रिपीट हो रहा है। तो इसको क्या करेंगे हम, विदाउट एनी फर्दर प्रोसेस इसको आसानी से p/q फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? पॉइंट के बाद की आपको प्लेस वैल्यूज मालूम रहनी चाहिए। पॉइंट के बाद 43.123, पहला नंबर जो पॉइंट के बाद होता है उसे हम कहते हैं 10th प्लेस वैल्यू। उसके सेकेंड वाला होता है 100th प्लेस वैल्यू और उसके बाद वाला होता है 1000th प्लेस वैल्यू। अब ये जो लास्ट प्लेस वैल्यू होती है उससे हमें डिवाइड करना होता है अगर ये हम डेसिमल निकाल दें तो क्या बनेगा, ये 43123 डिवाइडेड बाई लास्ट डेसिमल है 1000। तो हम इसको डिवाइड करेंगे 1000 से, बन गया ये p/q फॉर्म में। तो अगर रिपीट नहीं होगा डेसिमल तो हमें यहां पर इस तरह से करना है। एक और बात हमें कही गई थी, राइट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q। तो यहां पर q है 1000, तो प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं 1000 के। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1000, तो आइए स्टार्ट करते हैं। 2 5 * 10, 0 0 आ जाएगा। 5 1 * 5, 0 0। 5 2 * 10, 0। 5 4 * 20, 2 2 * 4 और लास्ट में आ जाएगा 2 1 * 2। तो यहां पर हमें पूरे फैक्टर्स मिल रहे हैं 2 2 2 और 5 5 5 के फॉर्म में। तो ये जैसा कि हम जानते हैं एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। आइए अब आगे करते हैं। हमें यहां पर दिया गया है 0.120 120 1। यहां पर अगर आप गौर करोगे तो 120 रिपीट होते जा रहा है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम यहां पर इस वाले टर्म को जो रिपीट हो रहा है उसको कैसे करेंगे, 0.120 मैं यहां पर इसके ऊपर बार लिख लूंगा। अब जब कभी आपको नंबर बार से मिलेगा तो आपको किस तरह से प्रॉब्लम को करना है, आइए देखिए। लेट x = 0.120 120 एंड सो ऑन, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। आपको जो ये नंबर दिया गया था आप उसको मान लेंगे x। ऐसा जब आपको बार वाला नंबर मिलेगा तो यही प्रोसेस आपको हमेशा इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट स्टेप होगा पीरियोडिसिटी। क्या फाइंड करना होगा आपको, पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी मतलब जितने नंबर्स के ऊपर बार है वो होगा आपका पीरियोडिसिटी। 1 2 3, पीरियोडिसिटी यहां पर है 3। नेक्स्ट स्टेप विल बी मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विथ 1000। किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, इक्वेशन 1 को 1000 से। पीरियोडिसिटी 3 है तो 1000 मतलब 3 0 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा इक्वेशन 1 को। सो 1000 इंटू x इज 1000x इज इक्वल टू 1000 इंटू 0.120 120 एंड सो ऑन। अब ये 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो ये डेसिमल पॉइंट कितने प्लेसेस जंप होगा, 3 प्लेसेस। 1 2 3, 3 zeros। तो इस तरीके से ये डेसिमल पॉइंट जंप होके 3 प्लेसेस आगे चला जाएगा। सो 1000x इज इक्वल टू, अब आएगा 120.120 जो रिपीट होगा। अब ये होगा आपका इक्वेशन 2। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, सब्ट्रैक्ट करिए। 1000x इज इक्वल टू 120.120 120 एंड सो ऑन। ये है फर्स्ट इक्वेशन। x इज इक्वल टू, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, फिर आएगा इससे पहले 0 और इसके बाद था 120 एंड सो ऑन। आइए सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये हो गया माइनस और ये भी हो गया माइनस, ये पूरे टर्म्स 0 बन जाएंगे। 1000x माइनस 1x इज 999x इज इक्वल टू 120 माइनस 0, इट इज 120। टेक दिस 999 टू द अदर साइड, 120 डिवाइडेड बाई 999। तो ये आ गया p/q फॉर्म में। अब इसके हमें डिनोमिनेटर के फैक्टर्स निकालने हैं। तो यहां पर निकाल लेंगे हम 999 के फैक्टर्स। 3 3 3 3, फिर से 3 लेंगे, 1 1 1, फिर करेंगे 3 से, 3 3 = 9, यहां पर बच गया 2,
3 7 जा 21, अब लास्ट में ले लेंगे 37 1 जा, तो ये क्या है, यहाँ पर देखिए 3 3 3 37 आ रहा है। दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर n इंटू 5 पावर m, सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब आइए थर्ड बिट को करते हैं। थर्ड बिट में भी सेम आपको प्रोसेस यूज करना होगा जो हमने यहाँ पर किया है। लेट x is equal to 43.121212 and so on. Let this be your equation number 1. Next, periodicity कितनी होगी, गौर से देखिए 2 नंबर्स के ऊपर बार है तो periodicity होगी 2. Now multiplying equation 1 with 2 है, यहाँ पर 3 था तो हमने 1000 से किया, 2 रहेगा तो 100 से करेंगे। सो 100x इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पर अब 2 प्लेसेस जंप हो जाएंगे, तो ये होगा 4312.1212 एंड सो ऑन। दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 2। अब सब्ट्रैक्ट कीजिए, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। अब आइए इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 100x इज इक्वल टू 4312.1212 एंड सो ऑन, दिस इज इक्वेशन 1। x इज इक्वल टू, डेसिमल के नीचे डेसिमल याद रखिए, 43 पहले था 43 लिख दीजिए, बाद में है 1212 एंड सो ऑन। आइए सब्ट्रैक्ट करते हैं। 100 माइनस 1, 100x माइनस 1x इज 99x इज इक्वल टू, नाउ दिस विल बी हाउ मच, ये 0 हो जाएगा। यहाँ से हम बोरोइंग लेंगे, ये 11 को भी बोरो कर लेंगे, ये हो गया 12। 12 माइनस 3 इज 9, 10 माइनस 4 इज 6, दिस इज 2, दिस इज 4। अब x इज इक्वल टू 4269 डिवाइडेड बाई 99। अब डिनोमिनेटर के हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 99, चलिए निकालेंगे। 99 ले लेंगे 3 से, 3 3 जा 3 3 जा, नेक्स्ट 3 1 जा 3 1 जा, ये होगा 11 1 जा 11। तो यहाँ पर भी देखिए दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर n इंटू 5 पावर m, तो ये भी क्या हो गया, ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब फोर्थ वाला मैं ऊपर आपको दिखा रहा हूं, उसको आपको कर मुझे आंसर बताना है p/q फॉर्म में क्या आता है। तो ये थी आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज 1.3। आई होप आपको हेल्प मिली होगी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए सो दैट आप आपके नोट्स में कॉपी कर सको। तो ये था कंप्लीट एक्सरसाइज 1.3। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज जाकर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। टिल दैट टाइम प्लीज कीप लर्निंग।